हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीदी की आसान सिलाई में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक 30 साइज सूट की 30 जिनका सीना 30 साइज का है, उनके सूट और पैंट की कटिंग मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये हमारा ये पैंट का कपड़ा है और ये सूट का कपड़ा है। सूट में इसके आगे तरफ में ये वर्क किया हुआ है, ये वर्क है आगे में। तो इससे सूट की कटिंग मैं करने वाली हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप जरा भी मत कीजिएगा। आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ ताकि आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आप खुद से कटिंग कर सकें। तो सबसे पहले सूट की कटिंग करने के लिए हमें ये आगे वाले साइड को, ये कपड़ा इस तरह का है, तो सबसे पहले ये आगे का पार्ट हमें कटिंग करके निकाल लेना है। तो इसे किस तरह से कटिंग करना है, तो ये जहाँ से हमारा ये जहाँ से फूल बना हुआ है, ये जो फूल है इसमें जो वर्क किया हुआ है, इसे बीच कर लेना है, इसे बीचों बीच मोड़ लेना है इस तरह से। ये और इस किनारे को दोनों को इस तरह से बराबर करके इस तरह से बीचों बीच इस तरह से फोल्ड कर लेना है। सबसे पहले इसे हमने फोल्ड कर लिया, ये इसका दोनों किनारे इस तरह से मैच हो गया। और अब हमें कितना कपड़ा लेना है, तो इसका जो नाप है वो इस तरह का है। इसकी लंबाई 37 इंच की है, इसका सीना 30 इंच का है और इसकी जो कमर है वो 23 की है, 23 इंच, और हिप 29 इंच का है। तो हमें किस तरह से इसमें निकालना है, देखिए। तो इसका जो हिप है वो 29 है, 29 यानी कि हम 30 साइज मानकर चलते हैं। तो 30 का चौथा भाग हो गया 7.5, तो ये 7.5 यहाँ पे हो गया और 1 इंच यहाँ पे, 1 इंच हम इसमें मार्जिन लेते हैं यानी कि 8.5। हम करीब 10 इंच, 10.5 पे 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा ही रखना चाहिए फ्रेंड्स। आप थोड़ा ज़्यादा कपड़ा लेकर इसकी कटिंग कर दो। तो ये 10.5 इंच ये कपड़ा है। ऐसे मैं सबसे पहले इस तरह से कटिंग करके निकाल लेती हूँ। अब हमें ये पीछे वाला साइड लेना है, तो दोनों को एक के ऊपर एक रखना है। तो इस तरह से इसे भी 10.5 इंच में ही हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ये 10.5 इंच कपड़ा है, इसमें मैंने फोल्ड कर लिया। ऐसे अच्छी तरह से इसे क्रीच बना दें। अब इसके ऊपर ये जो सीधी वाली साइड है इसे हम उल्टा करके रख लेते हैं इसी तरह से, बीचों बीच इस तरह से फोल्ड करके इसे उल्टा करके रख लीजिए। तो इसमें ये नीचे की साइड हमें इस चाक नहीं बनाना है, इसमें ये बना हुआ है, ये बॉर्डर है। तो ये इसे जो पीछे वाली साइड है इससे 1 इंच पीछे वाली साइड को हमें ज़्यादा रखना है, क्योंकि पीछे वाली साइड फोल्ड होगी, ये नहीं फोल्ड होगी। तो इसे इस तरह से अच्छी तरह से इसे एक के ऊपर एक रख लेना है। अब हम इसमें इसकी ड्राइंग करेंगे। सबसे पहले इसकी लंबाई 37 इंच है। 37 है, ऊपर वाले भाग को इस तरह से सीधा कर लेना है। यहां से हम 37 इंच देखते हैं, ये 37 इंच, ये आगे वाले पल्ले को हम 37 इंच रखेंगे, क्योंकि ऊपर से ½ इंच सिलाई में जाएगा। तो ये आगे वाला पल्ला 37 का और पीछे वाला पल्ला 38.5 का, पीछे वाला पल्ला 1 इंच एक्स्ट्रा। तो लंबाई हम इसकी पूरी 38.5 इंच रखते हैं। अब ऊपर से इसका गला निकालते हैं। तो गला के लिए हम 2.25 इंच पे निशान लगाते हैं, क्योंकि ये सीना इनका बहुत ही कम है, तो इस हिसाब से गला हम कम रखते हैं। और इसके शोल्डर के लिए 3 इंच, यानी कि टोटल ये हमारा 5.25 इंच पे ये इसका शोल्डर हो गया। अब हम इसके आर्म होल के लिए निशान लगाते हैं। तो इसका आर्म होल हो गया हमारा 5.5 इंच का।
तो इस तरह से ये 5.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। आर्म होल की गोलाई के लिए 1.5 इंच और इसे इस तरह से गोलाई में शेप दे देना। अब इसका सीना है 29 इंच, तो 29 सीना है तो इसमें हम 3 इंच ऐड करेंगे। अगर हैवी सीना होता तो हम उसमें 4 इंच ऐड करते, इसका सीना कम है तो इसमें हम केवल 3 इंच ऐड करेंगे, तो 29 और 3 हो जाएगा 32। तो ये 32 इंच का इनका सीना है। 32 का चौथा भाग हो गया 8 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। 29 है, इसमें हमने 3 इंच की लूजिंग ली तो हो गया 32। 32 का चौथा भाग हो गया 8 और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। ऊपर से इनकी शॉर्ट हाइट है तो ऊपर से हम कमर का निशान लगाएंगे 13 इंच पे। 13 इंच पे कमर का निशान, और इनका साइड से जो चाक खुलेगा वो 17 इंच पे खुलेगा, तो हम 17.5 इंच पे ये निशान लगाते हैं। इसका कमर है 23 इंच का, तो इसके कमर में हम 2 इंच की लूजिंग लेंगे, यानी 23 और 2 25 इंच का इनका कमर होगा। तो 25 का चौथा भाग हो गया 6.5। ये 6.5 इंच पे 6.25, 25 का चौथा भाग होगा 6.25। ये 6.25 इंच पे मैंने इसमें निशान लगाया और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, यानी 6.25 है तो ये 8.25 एक्स्ट्रा मार्जिन देकर। इसका हिप है 29, तो 29 में हम 1 इंच की लूजिंग देंगे तो हो जाएगा 30 इंच। 30 का चौथा भाग हो जाएगा 7.5 और इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे। अब हम इसे इस तरह से मिला लेते हैं। जितना यहाँ है उतना ही नीचे होगा, 1/2 इंच केवल ज़्यादा हम लेंगे। जैसे यहाँ 8.5 है तो यहाँ हम 9 इंच लेंगे। इस तरह से 2 इंच लेकर इसे भी स्केल की सहायता से इस तरह से मिला देते हैं। और यहाँ थोड़ा सा तिरछा शेप देते हुए ये अब यहाँ एक एक कट हम लगा लेते हैं। यहाँ बीच गले में एक कट, जहाँ गले का निशान लगाया वहाँ एक कट, और इसकी यहाँ पे 1/4 इंच हम इसे कपड़ा आगे वाला भाग में छांट कर निकाल देते हैं। ये आगे वाले भाग में 1 इंच कपड़ा मैंने छांट कर निकाल दिया। अब पीछे इसके गले की जो गहराई है वो है 6 इंच। ये 6 इंच पे निशान लगा के इस तरह से ये गोल गला इसकी कटिंग करेंगे और आगे का गला हम बुकरम से बनाएंगे। तो इस तरह से ये इसकी सूट की कटिंग हो गई। अब हम इसके में बाजू की कटिंग करते हैं। तो ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इससे हम बाजू की कटिंग करते हैं। तो इसके बाजू की लंबाई है 15 इंच। इसे सबसे पहले इस तरह से सीधा कर लें। बाजू इसकी 15 इंच की है तो उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो हो जाएगा 17 इंच। तो ये 17 इंच पे इसकी बाजू की लंबाई लेनी है और इसके लिए कपड़ा लेना है। ये 29 सीना का इसका सूट है, तो जितना सीना है उसका चौथा भाग, तो 29 है तो हम 30 मानकर चलते हैं। तो 30 का चौथा भाग हो गया 7.5। तो ये 7.5 इंच पे इस कपड़ा मैंने 7 इंच चौड़ा ले लिया। अब इसमें हमें डाउन आना है तो ये 3.5 इंच हम डाउन आएंगे, क्योंकि ये थोड़ा कम सीना का ब्लाउज है तो
इसमें डाउन सीना जितना ज़्यादा होता है, जितना हैवी होता चला जाता है, डाउन हम थोड़ा उसमें ज़्यादा आते हैं, और अगर कम रहता है तो हम 3.5 इंच डाउन आते हैं। इसे इस तरह से तिरछा सेक देते हुए इस तरह से बाजू की कटिंग कर लेंगे। अब हम इसके आगे वाले भाग में 1.25 इंच इसकी छटाई कर देंगे। 1.25 इंच कपड़ा हम इसमें छांट कर निकाल देते हैं। और एक कट जिधर हमने कपड़ा छांटा उधर, और एक कट बीच में। अब इसके पैंट की कटिंग करते हैं। तो ये हमारा पैंट का कपड़ा हो गया। सबसे पहले इसे इस तरह से, ये हो गया हमारा डबल फोल्ड, और इसे डबल फोल्ड में कर लेना है उल्टी तरफ से। इसे अच्छी तरह से छटका ले कपड़े को, ताकि सभी तरफ से कपड़ा एक समान हो जाए। और फिर ये डबल फोल्ड, और फिर ये 4 फोल्ड, ये 4 फोल्ड इसकी करनी है। और जो इसकी जो फोल्डेड साइड है, बाकी सब कपड़े में फोल्डेड साइड हम अपनी तरफ रखते हैं, लेकिन जब हम पैंट और प्लाजो की कटिंग करते हैं तो इसकी फोल्डेड साइड दूसरी तरफ होती है, और जो इसकी ओपन साइड होती है वो हम अपनी तरफ करते हैं। तो ये इसकी ओपन वाली साइड हमने अपनी तरफ रख ली है। अब सबसे पहले ये जो ओपन वाली साइड है, इसे कट करके हम बराबर कर लेते हैं, क्योंकि ये कपड़ा आगे पीछे होता है। तो इसे हम सबसे पहले कट करके इस तरह से बराबर करके निकाल लेते हैं। इसे हमने कट कर लिया, और नीचे से भी इसे बराबर करके कट कर देते हैं। इस तरह से स्केल की सहायता से सबसे पहले कपड़े को बराबर कर लीजिए। अब हम इसमें इसके पैंट की ड्राइंग करेंगे। तो इसकी पैंट की लंबाई है 33 इंच। तो 33 इंच है, तो नीचे सबसे पहले हम इसमें फोल्ड करने के लिए ये 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं। ये 2 इंच पे फोल्ड होगा और साइड में इसमें कट होगी। तो इसका 33 इंच इसका पैंट का लंबाई है। तो 33 है, तो हम ये 33 इंच पे इस तरह से ऊपर से लेकर 33 इंच पे इस तरह से मैंने निशान लगाया। इसमें ऊपर चारों साइड हमें इलास्टिक डालनी है। तो इलास्टिक के लिए जो पट्टी है 2 इंच की, वो हम अलग से इसमें ऐड कर देंगे। तो ये 33 है, तो हम 33.5 इंच ले लेते हैं, क्योंकि हमारी पट्टी भी ऐड होगी। तो ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन ले लेते हैं सिलाई के लिए। अगर हमारा कपड़ा पूरा रहता तो हम इधर से ही उसकी पट्टी के लिए 2 इंच कपड़ा निकाल लेते हैं, क्योंकि कपड़ा कम है तो हम इसमें पट्टी अलग से ऐड कर देंगे। अब हम इसका जो है इसका कमर और इसका आसन निकालेंगे। तो इसके कमर और आसन निकालने के लिए सबसे पहले इसका कमर निकालने के लिए इनका जितना हिप का साइज है उसमें हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होगा। तो इसका कमर का, इसका हिप का साइज है 30 इंच। तो 30 का चौथा भाग हो गया 7.5, और इसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो हो जाएगा 9 इंच। ये 9 इंच पे इसका कमर निकल जाएगा। और इसका आसन निकालने के लिए जितना हिप है उसका चौथा भाग लेते हैं, और उसमें हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो इसका हिप का चौथा भाग हो गया 7.5, और इसमें हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो हो जाएगा 7.5, 10 इंच। ये 7.5, 8.5, 9, 10, ये 10 इंच इसका हिप का चौथा भाग प्लस 2.5 इंच हो जाएगा 10। तो ये इसका आसन हो गया 10 इंच पे। और यहाँ पे हम ये 2.5 इंच इस तरह से शेप देने के लिए 2.5 इंच आगे आते हैं। जितना यहाँ आसन के लिए हमने लिया है उतना ही यहाँ भी लेंगे 10 इंच इस तरह से, और इसे इस तरह से मिला देते हैं। अब हमें इस लाइन का सेंटर पॉइंट निकालना है। तो सेंटर पॉइंट निकालने के लिए हमें यहाँ से यहाँ तक इसे नापना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक नापने पर ये कितना आ रहा है? तो ये 12.25 आ रहा, 12.25 आ रहा है। तो इसका हम हाफ कर लेंगे। इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 12.25 का अगर हम हाफ करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा
6 से 1 पॉइंट कम। तो यहाँ 6 से 1 पॉइंट कम में एक निशान हमने लगा दिया। अब हमें इसका घुटना निकालना है। तो घुटना निकालने के लिए हम यहाँ कमर से, जब हम इसके बॉडी का मेजरमेंट लेते हैं तो घुटने तक का नाप लेते हैं। तो कमर से घुटने तक का इनका नाप है 18 इंच। तो ये 18 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब जितना ये निशान हमने यहाँ लगाया हुआ है 6 से 1 सूत कम, उस तरह से यहाँ भी 6 से 1 पॉइंट कम हमें यहाँ निशान लगाना है। इस तरह से उतना ही निशान हमें यहाँ भी लगाना है। 6 से 1 पॉइंट कम यहाँ भी निशान लगाना है। तो ये हमारा एक सेंटर पॉइंट निकल गया। इस तरह से ये हमारा एक सेंटर निकल जाता है। अब हम इसमें इसके घुटने की गोलाई लगाएंगे। तो इसके घुटने की गोलाई है 15 इंच। तो 15 इंच, ये पूरे राउंड में 15 इंच है। तो ये चूंकि 4 फोल्ड है तो हम इसके 15 का आधा करेंगे। तो ये क्योंकि ये आधे में हमें इसका निशान लगाना है तो 15 का आधा हो जाएगा 7.5। तो 7.5 को भी हम आधा करेंगे, आधा इस तरफ आधा इस तरफ। तो 7.5 का आधा कितना हो गया? तो हमें इस तरह से टेप को रखना है। ये 7.5 हो गया और इसका आधा हो जाएगा 3.25। तो यहाँ ये 3.25 पे इस तरह से निशान लगा देना है और इधर 7.5 पे एक निशान लगा देना है। तो ये हमारा घुटना निकल गया। इस तरह से ये हमारा घुटना निकल गया। अब हमें इसके नीचे की जो गोलाई मोहरी है वो 10 इंच की है। तो 10 इंच है तो 10 का हम पे आधा हो जाएगा 5। तो 5 यहाँ हम पूरा 5 इंच में निशान लगाएंगे। तो इसके लिए ये लाइन से इधर आधा 5 इंच का आधा ये लाइन से इधर और 5 इंच का आधा ये लाइन से इधर होगा। तो इधर हो जाएगा 5 इंच का, इस तरह से आधा इधर 2.5 इंच पे और इधर 5 इंच पे इस तरह से निशान लगा देना है। अब हमें इसे एक स्केल की सहायता से पिला देना है। ये हमारी पैंट का शेप देने के लिए शेप पट्टी होती है। इसे इस तरह से रखना है और इसे यहाँ से यहाँ तक इस तरह से मिला देना है। और फिर इस तरह से इस स्केल को इस तरह से पलट देंगे और फिर यहाँ से इस तरह से इसे मिला देंगे। और यहाँ पे ये शेप दे देते हैं। इस तरह से ये शेप हो जाएगा। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग जो होती है यहाँ से ये जो लाइन होती है यहाँ से बराबर काटा जाता है। पर कभी कभी पैंट टाइट होने की वजह से पैंट में बिल्कुल भी कपड़ा नहीं रहता है लूज करने के लिए, तो हम ये इधर से 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़कर ही कटिंग करेंगे, ताकि अगर कभी पैंट टाइट हो जाए तो हम इधर से लूज कर सकते हैं। तो इसे इस तरह से इस तरफ जब कटिंग करेंगे तो चारों फोल्ड को एक साथ कटिंग करेंगे। इस तरह से 1 इंच की कपड़ा छोड़ते हुए हमें कटिंग करना है। ये चारों फोल्ड मैंने कटिंग कर दिया। लेकिन जब हम इस तरफ से कटिंग करते हैं तो केवल 2 फोल्ड कटिंग करते हैं, केवल 2, और 2 नीचे वाली छोड़ देते हैं। तो ये हमारा जो है ये फ्रंट पार्ट है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। ध्यान से फ्रेंड, क्योंकि कभी कभी चारों फोल्ड कपड़ा कट जाता है, इसलिए ध्यान से इस तरह से 2 फोल्ड उठा लें और इसे इस तरह से कटिंग करें। अब इसे इस तरह से अलग कर देना है। अब ये जो हमारा जो पीछे वाला भाग निकलेगा, इसमें ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है इससे 1.5 इंच हमें कपड़ा ज्यादा लेना है। इस तरह से 1.5 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाते चल जाएं आप। इस तरह से जैसा शेप है ठीक उसी के आगे आगे अब 1.5 इंच पे निशान लगाते चलिए। और यहाँ पे 2.5 इंच, यहाँ जिस तरह से यहाँ 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था मैंने, उस तरह से यहाँ भी 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और यहाँ से इस तरह से इसे शेप दे देना है।
और यहाँ से भी इस तरह से 1.5 इंच, इस तरह से शेप देते हुए 1.5 इंच। और यहाँ ये हमारा 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा बच रहा है, तो इसमें हम यहाँ से इस तरह से तिरछा शेप दे देंगे इस तरह से। अगर ज़्यादा बचता तो हम ज़्यादा देते हैं, चूंकि 1/2 इंच ही बच रहा तो हम 1/2 इंच ही एक्स्ट्रा यहाँ पे तिरछा शेप देते हुए ले लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ये हमारे पैंट की कटिंग हो गई। अब इसमें हमें पॉकेट की कटिंग करनी है और कमर के लिए पट्टी की कटिंग करनी है। तो इसके पॉकेट के लिए इस तरह से कपड़े को इस तरह से डबल करना है। इसकी जो बंद वाली साइड है अपनी तरफ होगी और खुली वाली साइड उस तरफ होगी। इसके पॉकेट के लिए, चूंकि छोटा साइज का पैंट है, तो हम इसके पॉकेट के लिए 13 इंच लंबाई लेते हैं। इस तरह से 13 इंच लंबाई और ऊपर हम 6 इंच लेते हैं। ये 6 इंच और नीचे हो गया 6.5 इंच इस तरह से, और इसे इस तरह से मिला देते हैं। और इसमें इसका शेप देने के लिए ये 2.5 इंच ऊपर इस तरह से शेप देकर इस तरह से इसे शेप दे देते हैं। अब ये हमारा पॉकेट कट गया और ऊपर से हम इसके कमर के लिए इसकी पट्टी कटिंग कर देते हैं। तो ये जितना भी कमर है इसका नाप करके हम इसकी पट्टी 2 इंच की इसकी पट्टी कटिंग कर लेंगे, जिसमें हम इलास्टिक लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये सूट और पैंट की मैंने आपको आसान कटिंग बताई। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।